तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज दिस मेनी कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। पहली बात तो अगर 9 सेंटीमीटर दिया हो तो उसको आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। एंड द फॉर्मूला इज, फर्स्ट पार्ट के लिए V इज इक्वल टू K Q अपॉन R। नाउ व्हाट इज K? 9 into 10 to the power 9 and the charge is 4 into 10 to the power minus 7 and the R is 9 into 10 to the power minus 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे you will get the answer 4 into 10 to the power 4 वोल्ट। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इज hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 19 coulomb from infinity to point P। ठीक है, अब देखो ये चार्ज रखा हुआ था 4 into 10 to the power minus 7 कूलम। यहां से हमें पता है कि 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 4 into 10 to the power 4 वोल्ट, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला। ठीक है, फिर वो बोलता है कि चार्ज को मैं इन्फिनिटी से, मान लो ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक चार्ज था 2 into 10 to the power minus 9 कूलम, और यहां से मैं कैसे भी करके उसको B तक लेके आया। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट तक लेके आया हूं तो वो बोल रहा है कि वर्क डन आपको निकालना है। तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। एंड चार्ज कितना है 2 into 10 to the power minus 9 एंड पोटेंशियल इज 4 into 10 to the power 4। तो ये आपका आंसर आ गया 8 into 10 to the power minus 5 जूल। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। Does the answer depend on the path along which the charge is brought? यानी अगर मैं चार्ज को स्ट्रेट लेके आता या फिर ऐसे लेके आता या किसी और तरीके से लेके आता, तो क्या आंसर इस बात पे डिपेंड करता कि वर्क डन क्या हर केस में अलग अलग होता? तो वर्क डन हर केस में अलग अलग नहीं होगा। ऐसा क्यों? वर्क डन हर केस में अलग अलग क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें जो फोर्सेज यूज हो रही है, दीज फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की क्या खास बात है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट विल डिपेंड, इनका जो वर्क डन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। तो आप इसको कैसे भी लेके आओ डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए इनका जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा।